हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? सब बढ़िया शानदार चल रहा है। कैसा चल रहा है आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन? तो इस वीडियो में हम लोग फिलहाल करने वाले हैं 3 नंबर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाले इंग्लिश कोर का, जो कि आप लोग का एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो जरा सा भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपने सारे दोस्तों तक शेयर करना, चाहे आपके दोस्त आर्ट्स स्ट्रीम को हो, कॉमर्स स्ट्रीम को हो या साइंस स्ट्रीम को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत शानदार वीडियो होने वाला है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, क्या कहता है कि व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। क्या क्या पॉजिटिव व्यू था इंटरव्यू में? इंटरव्यू इज अ genre that has some become a commonplace of journalism within a span of 130 years. It is an art that brings out truth and gives us vivid impression of the interviews. It is an excellent medium of communication. इंटरव्यू एक बहुत अच्छा मीडियम है कम्युनिकेशन का। इसमें क्या होता है कि जो सच्चाई है वो सामने आता है और इंटरव्यूज का इंप्रेशन भी काफी अच्छा होता है। ये पॉजिटिव साइड था। डन। तो दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, why do most celebrity writers despite being interview? Most of the celebrity do not like giving interview. बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी है जो कि इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज दे हैव बिलीव दैट इंटरव्यू डिमिनिश देम, क्योंकि वो जानते हैं कि इंटरव्यू जो लोग को खत्म कर देगा। राइटर्स सच एज वी एस नौपॉल फील वुंडेड बाय इंटरव्यू एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू। जो वी एस नाइपॉल है, जो राइटर है, लेखक है, वो इंटरव्यू देना नहीं चाहते थे। वो कभी भी इंटरव्यू के पक्ष में नहीं थे। सम अदर सच एज रुडियार्ड किपलिंग condemned interviews as immoral and offense a crime. रुडियार्ड किपलिंग तो बोलते हैं कि क्राइम इंटरव्यू लेना, ठीक है, बहुत गलत बात है। एंड समथिंग वाइल्ड एंड कावर्डली। सॉल बिलो फील सफोकेटेड ड्यूरिंग इंटरव्यू के टाइम पे उनको सफोकेशन होता है, ठीक है। आगे देखो क्या है, वाई इज जेंसी सो क्रिटिकल ऑफ सोफिया। जेंसी बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्यों थी सोफिया को लेकर के? जेंसी वॉज क्रिटिकल ऑफ सोफिया बिकॉज जेंसी वॉज अ रियलिस्ट एंड नॉट अ डे ड्रीमर लाइक सोफिया। सोफिया की तरह जेंसी रियल डे ड्रीमर नहीं थी, वो रियलिस्टिक थी, प्रैक्टिकल लड़की थी। वो ख्वाब नहीं सोचती थी, किसके जैसा? जेंसी के जैसा। लेकिन जेंसी जो थी वो डे ड्रीमर थी। सी डिस्करेज्ड सोफिया फ्रॉम हैविंग ड्रीम्स दैट वेर वाइल्ड एंड इम्पॉसिबल। सोफिया जो है वो हमेशा वही सपना देखती थी जो मुमकिन नहीं, नामुमकिन होता था। सच ड्रीम्स अकॉर्डिंग टू हर कुड ऑल्सो लीड टू डिस्प्रेशन और लो सेल्फ स्टीम। डन इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वाई वॉज सोफिया जेलस ऑफ जियोफ साइलेंस। सोफिया जेलस क्यों फील कर रही थी जियोफ का साइलेंस से? जियोफ यानी सोफिया का भाई था। चलो देखो यहाँ पे, जियोफ नेवर स्पोक मच। जियोफ कभी भी ज्यादा नहीं बोलता था। सोफिया ऑलवेज पॉन्डर्ड ओवर द एरियाज ऑफ हिज लाइफ विच ही हैड नेवर टॉक्ड अबाउट। हिज वर्ल्ड रिमेन्ड अ fascination for her. She felt that when he was not speaking, his mind was away at some unknown place, and so she felt jealous of him. मतलब जब वो कुछ नहीं बोलता था तो उसका जो दिमाग था दूसरी जगह कहीं और चलता था, और वही उसको सबसे ज्यादा परेशान करता था। किसको? सोफिया को। डन। तो उसके बाद देखो क्या है, विच इज द एग्जॉटिक मोमेंट दैट द पोएट रेफर्स टू इन कीपिंग क्वाइट। क्या ऐसा एग्जॉटिक मोमेंट था जो कि पोएम ने कहा कीपिंग क्वाइट में? देखो, द पोएट रेफर्स टू द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस एज एन एग्जॉटिक मोमेंट बिकॉज इट विल इनिशिएट पीस एंड ब्रदरहुड। जो पोएट है वो स्टिलनेस और क्वाइटनेस को ही एक एग्जॉटिक मोमेंट कह रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा पीस है, शांति है और भाईचारा बना है। देयर वुड बी नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं है, नो टॉक, कोई बात नहीं कर रहा है, नो एक्टिविटी, कोई हलचल नहीं है, एंड कंसिक्वेंटली नो वायलेंस, और कोई भी आवाज भी नहीं है, ठीक है। जैसे ट्रेन वगैरह कैसा आवाज करता है, वो सब आवाज भी नहीं देखा गया है। डन। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विच इमेजेस इन द पोएम कीपिंग क्वाइट शो दैट द पोएट कंडेम्स वायोलेंस। कौन कौन सा ऐसा बातें हैं जो कि जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो पोएट है वो वायलेंस कीपिंग क्वाइट चाह रहे हैं? देखो, the images of fishermen not harming the whales in the sea and war leaving behind no survivor to celebrate victory shows that the poet condemns violence. जो फिशरमैन है उसको बताया जा रहा है कि तुम जो भी सी में हो, वहां पे जो भी वेल्स है उसको हार्म मत करो, और अगर ऐसा करते हो तो एक समय ऐसा होगा कि जीत तो तुम जाओगे लेकिन तुम्हारा जीत सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी नहीं होगा। The poet's refusal to have any association or dealing with death also shows that he is not in favor of any form of violence. वो violence का फॉर्म में कभी भी नहीं था। कौन? पोएट। इसका पोएट कौन है? पाब्लो नेरुडा। और थिंग ऑफ ब्यूटी के जॉन किट्स। डन। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ डिड द टाइगर किंग मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, और हाउ डिड द महाराजा प्लीज अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर। देखो कैसे करके टाइगर किंग ने खुद का राज्य को बचाने का प्रयास किया और कैसे करके ब्रिटिश ऑफिसर जो थे हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर उनको कैसे करके खुश किया। ठीक है, देखो ध्यान से देखना क्या लिखता है। द महाराजा डिड नॉट परमिट अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स टू हॉर्न टाइगर इन हिज किंगडम। जो महाराजा है वो कभी भी ब्रिटिश ऑफिसर्स को परमिट नहीं किया था अपना किंगडम में बाघ मारने के लिए, ड्यू टू विच ही डिस्प्लीज्ड द ऑफिसर। कभी भी अच्छा कभी भी बोले नहीं थे कि तुम यहाँ पे आकर के शिकार कर सकते हो, हमेशा उनको मना ही किए थे। विच ही डिस्प्लीज द ऑफिसर, और इसी चक्कर में वो क्या किए, उनको गुस्सा दिला दिए। एंड वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, और उससे इनको ये लगा कि हम अपना राज्य को, हम अपने किंगडम को क्या खो देंगे। टू काउंटरएक्ट दिस ही सेंट द ऑफिसर्स वाइफ अ सिलेक्शन ऑफ 50 डायमंड रिंग, मतलब 50 डायमंड रिंग उनको भेजा, किनको, उनकी वाइफ को। फ्रॉम विच सी कुड कीप वन सी लाइक, है ना, एक ही वो पसंद की थी। द लेडी कीप्ट ऑल ऑफ देम, बोलता सारा लिख रख ली बाद में। दस प्लीजिंग द ऑफिसर एंड हेल्पिंग द महाराजा रिटेन हिज किंगडम। इसी तरह जो ऑफिसर है उसको प्लीज किया गया, यानी कि उनको गुस्सा थोड़ा ठंडा किया गया, और इसी चक्कर में ऐसे ही करके महाराजा ने अपने किंगडम को बचा लिया। ठीक है, चलो आगे क्या है। इन वॉट सेंस इज द फ्रेंडशिप बिटवीन मिस्टर लैम्ब एंड डेरी फ्रूटफुल। कौन सा हम सेंस में कह सकते हैं कि मिस्टर लैम्ब और डेरी का जो दोस्ती था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। देखो, द फ्रेंडशिप बिटवीन मिस्टर लैम्ब एंड डेरी हेल्प द लैटर गेट ओवर हिज बेसलेस फियर। डेरी वॉज इंस्पायर्ड बाय मिस्टर लैम्ब्स पॉजिटिव एटीट्यूड्स टूअर्ड लाइफ। डेरी जो है वो मिस्टर लैम्ब का पॉजिटिव एटीट्यूड से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। The old man optimism instilled the old man optimism instilled in Derry the confidence to come out of his shell and face the world। बोलता है कि दुनिया, बाहर निकलो घर से और दुनिया को पहचानो। ठीक है, आगे देखो क्या है। In return, Mr. Lamb is benefited from Derry's company and is able to shed his loneliness, though only for brief moment। डेरी क्या करे, डेरी के आने से मिस्टर लैम्ब का जो अकेलापन था वो दूर हो गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखता है। When did Bama first come to know of the social discrimination faced by the people of her community? बामा कब जाना, क्योंकि बामा एक अनटचेबल था, ठीक है, हरिजन था। बामा कब जाना कि हम लोग का कम्युनिटी को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। देखो यहाँ पे Bama came to know of the social discrimination faced by the people of her community when she was in the third class। जब वो तीसरी क्लास में था, तीसरी कक्षा में था, तभी बामा को पता चल गया था। She saw an important elder of her community serve Vidas to landlord without touching them. The incident was funny to her until Anna told her the horrific truth। जब तक उसको बताया नहीं गया किसके द्वारा, उसके भाई के द्वारा, वो हंसती थी। मतलब वो एक फनी इंसिडेंट्स होता था, ठीक है, बामा के लिए। आगे क्या कहा गया है। वाई वॉज जिटकाला सा सो एवर्स टू हैविंग हर हेयर कट, और वाई वॉज जिटकाला सा टेरिफाइड व्हेन द जुडियन टोल्ड हर दैट हर हेयर वुड बी कट शॉर्ट, और वाई डिड जिटकाला सा रेजिस द कटिंग ऑफ हर हेयर। यानी जिटकाला सा के बाल कटने पर उसके क्या प्रभाव पड़ा था और वो कैसा रिएक्ट की थी। ठीक है, जिटकाला सा was terrified by the thought of having her hair cut because in her community singled hair was worn by unskilled warrior who were captured by the enemy, and so their hair was cut, thus it was a sign of cowardice। She decided that she would not to go down without a fight, है ना, समझ गया ना, कि उसको कटवाना नहीं था, इसीलिए वो लड़ झगड़ रही थी कि नहीं भैया हमको नहीं कटवाना है, फिर भी लोग जबरदस्ती बोलता है नहीं कटवाएंगे। फिर जाकर के पलंग के नीचे छुप गई, फिर चेयर के ऊपर ये वो लन फन करके वो बचना चाहती थी, लेकिन बाद में उसका बाल जो है कट करना पड़ा ही था। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है। व्हाट सॉर्ट ऑफ शोज और एंटरटेनमेंट अट्रैक्टेड बामा, और विच एक्टिविटीज ऑफ द पीपल वुड बामा वॉच कीनली इन द बाजार। देखो, द बाजार ऑन द वे होम was always buzzing with activity। The snake charmer, street plays, puppet show and stunt performance were a few interesting thing gone on the there। बामा used to love all these things। बामा ये सब चीज को पसंद करती थी। क्या क्या, कि स्नेक चार्मर यानी जो सपेरा था वो बिन बजाता था, स्ट्रीट प्लेस बहुत कुछ ऐसा होता था, नुक्कड़ नाटक जिसको बोलते हैं, ठीक है, पपेट शो यानी कठपुतली वाला जो शो होता था, स्टंट परफॉर्मेंस, स्टंट करता है ना साइकिल वगैरह से, ये सब
वर अ फ्यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स गोइंग ऑन देयर, है ना। वो इसीलिए जाना पसंद करती थी बाजार में, क्योंकि क्या होता था, ये सब चीज होता था और ओबामा को देखना काफी वो चीज पसंद था। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जो मेरे को लगा कि आप लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला, वो मैंने इस वीडियो में कराया। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने सारे दोस्तों तक, और अगर मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और क्या, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए चलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए एक्स्ट्रा जो कि होने वाला है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके साथ, और 5 नंबर वाला सवाल भी मैं करवाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।